मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है।
शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में। ओम शांति, ओम शांति। गुड इवनिंग सभी को। स्वागत करते हैं सभी का। कोई कारणवश होस्ट दीदी शायद डिले हो गए हैं, लेट हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत करते हुए हम वंदना दीदी जी को आमंत्रण देते हैं ताकि वो आगे मुरली पढ़े। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पंकज भाई। जैसे सब जानते हैं, एक मिनट, शेरू भाई आप 79 की मुरली शेयर कर रहे हैं। आज मुरली दूसरी शेयर करनी है आपको पंकज भाई। जी दीदी, शेरूपा जी थोड़ा कंफ्यूजन है। आज 3rd of April 97 की मुरली पढ़ेंगे क्योंकि ये सेलिब्रेशन है 100 डेज का जो शांत स्वरूप सोल्स बाबा ने बनाया है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका सेलिब्रेशन है। तो वो ये मुरली के आधार से बना था, यहाँ से प्रेरणा ली गई थी। तो 3rd of April 97 की मुरली अगर शेरू भाई जी है तो वो शेयर कर दे स्क्रीन पे। अदरवाइज दीदी आप पढ़ सकते हैं बुक में से, वी कैन इम्प्रोवाइज। ओम शांति। तो जिस मुरली से प्रेरणा लेकर बाबा ने पंकज भाई द्वारा ग्रुप शुरू किया था, उस मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1997, 3497, और मुरली का हेडिंग था पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बने। तो जहां से जिस महावाक्य से लिया है वहां से हम शुरू करेंगे। पूरी मुरली तो नहीं पढ़ी जाएंगी। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया क्या?
अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। क्या कह रहे बाबा? क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करे? चाहते नहीं है, आ जाता है। चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। बाबा बाबा से बच्चे कह रहे कि आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। यह भी मेहनत बाप करे क्या? तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास पहुंचती है। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जो हमें सब बातों की जानकारी देता है उसको हमारी बात नहीं पता हो सकती क्या? जो हमें नहीं पता हमारे बारे में, वो जानता है सब कुछ हमारे बारे में। ये बड़ी स्पष्ट समझने की बात है। हम कभी ना ये समझे कि हम नहीं बताएंगे तो बाबा को पता नहीं चले। जो हमें नहीं पता है वो भी उसको पता है, ये बात कभी नहीं भूलना। तो बाबा कह रहे हैं भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है। सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बड़ी बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। गीत लगाया था ना। तो बात बड़ी होती है या बाप बड़ा होता है, ये देख लेना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। कितना प्यार से समझाते बाबा, देखो ऐसे नहीं करना। क्या करूं? यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। कोई चाहना पूरी नहीं होती तो ही तो क्रोध आता है ना। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, यह क्या अपने को समझते हैं? तब क्रोध आता है। और देखा जाए तो ये मैं की जानकारी किसने दी, उसी को भूल जाते हैं ना, तो फिर उल्टा मैं आ जाता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं।
बाबा, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन में देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। कौन से? वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। ठीक है, बस यहाँ तक पंकज भाई, या और आगे पढ़ना है? कहाँ तक पढ़ना है? जी दीदी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। शेरू बाजी, अभी आगे का प्रोग्राम है तो स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो जैसे पंकज भाई को प्रेरणा आई, ग्रुप शुरू किया और मधुबन गए, वो तो सुशील भाई जी से मिलना हुआ। और वैसे काफी लोग जानते भी होंगे सुशील भाई जी को, और हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हम थोड़ा बहुत जानते हैं, बहुत तो क्या ही जानते हैं समझो, क्योंकि बहुत छुपे रुस्तम टाइप से है भाई जी, ये जरूर कहूंगी मैं। भाई जी वैसे हिमाचल प्रदेश से हैं, और उनका जोन पंजाब जोन आता है। ज्ञान में वो 1995 में आए हैं, और मधुबन में 1999 से वो समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। साइट सीइंग के ऑफिस में बाबा ने उनकी सेवाएं दी हैं। मीडिया विंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल विंग में ये अपनी सेवाएं अथक रूप से देते हैं, और ऑलराउंडर हिसाब से देते हैं। तो हम सब की तरफ से, जगदम्बा भवन की तरफ से, इस अव्यक्त मुरली क्लब की तरफ से मैं उनका तहे दिल से इस ग्रुप में स्वागत करती हूँ। और सुशील भाई की एक सबसे बड़ी विशेषता हम कहेंगे कि बहुत रमणीक, मतलब हमने शायद ही उनको कभी ऐसे सीरियस देखा हो, नेवर एवर। और एक विशेषता जो अभी अव्यक्त मुरलियों की लहर चली हुई है, कहीं ना कहीं उसका बीज सुशील भाई जी हैं। जैसे डॉक्टर सचिन को हम तो कहेंगे जैसे जौहरी है सुशील भाई जी, हीरे की परख, हीरे की पहचान उनको है। और सचिन भाई को इस स्टेज पर लाने के लिए सुशील भाई निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्थापना का कार्य है बहुत रमणीक रीति से, और मम्मा गंभीर, तो डॉक्टर सचिन जैसे मम्मा, और सुशील भाई जी जैसे बाबा बनकर स्थापना करते। और आज देखो कहाँ वो गया है, ग्रुप कहो या वो लहर कहो, जैसे हम तो कहेंगे सुनामी आई हुई है अव्यक्त मुरलियों की। तो बहुत स्वागत है सुशील भाई जी आपका। और अभी आप बताएं क्रोधमूत के बारे में, और जो भी पंकज भाई ने बोला है। वेलकम सुशील भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। आप बोल सकते हैं ना अभी सुशील भाई जी, माइक अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करना है तो। पंकज भाई। हेलो, ओम शांति। जी जी जी। ओम आवाज आ शांति रही? भाई जी। हाँ आ ओम रही। शांति जी। जब अपना वीडियो भी ऑन ऑन करना, अच्छा जी, अगर हो पॉसिबल हो सके तो। कर लेते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी, वेलकम। ओम शांति जी, ओम शांति। धन्यवाद बहुत बहुत। बहन जी ने बहुत सारी महिमा कर दी है। बाबा का हर ब्राह्मण बच्चा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण साधारण नहीं है। जो सारे विश्व की बागडोर संभालने वाले हैं, ऐसी आत्माओं का बाबा ने चयन किया हुआ है। तो विश्व की बागडोर संभालने वाले भी विशेष आत्माएं हैं।
साधारण आत्मा नहीं है, अपने आप में हर आत्मा हीरा है, चमकते हुए हीरे हैं, लेकिन उस हीरे की पहचान, उसकी चमक, उसका अनुभव करने के लिए बाबा ने हमको जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। वास्तव में हम सभी अपने आप में संपूर्ण मूर्त है ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी बातें या ऐसे पर्दे आ जाते हैं जो हम अपनी संपूर्णता को टच नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाबा हमको बार बार स्मृतियां दिलाते रहते हैं कि अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ, दोहराते रहो, ड्रिल करते रहो। जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, दैवी संस्कार, अनादि संस्कार हैं, उन संस्कारों की हम आदत डालें। जैसे भी क्रोध की बात चल रही थी, तो वास्तव में ये हमारे संस्कार नहीं है, इतना तो हम जानते भी हैं, लेकिन उससे छूटने की विधि भी बाबा हमको बताते हैं कि बार बार अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करो। जैसे क्रोध की आदत पड़ गई है, और ये तो हमारी टेम्परेरी है, क्योंकि हमारी जो मेंटलिटी है, मानसिकता है, कहीं ना कहीं बड़ी संकुचित हो गई है। इसलिए बाबा विशालता का सागर है, विशाल हृदय है बाबा। जैसे ज्ञान भी किया है, ज्ञान भी एक सागर की तरह है, इसलिए बाबा की महिमा में ज्ञान सागर है। तो अगर हम अपने आप को ज्ञान सागर में डुबो कर रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो नए संस्कार हैं, नई आदतें हैं, उनका निर्माण स्वतः होने लगता है, और हम अपने असली जो अस्तित्व है हमारा, ओरिजिनल जो प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ये स्वतः उभरने लगता है। उभारने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार बीज हमने डाल दिया, और उस बीज का हम अगर पोषण करते हैं, उसको समय समय पर धूप, खाद, पानी जो भी देना होता है देते हैं, तो निश्चित रूप से वो बीज फलीभूत होता है, और उसका फल हम स्वयं अनुभव करते हैं। और ये वास्तव में सारा पुरुषार्थ स्वयं का स्वयं से ही पुरुषार्थ है। विश्व परिवर्तन से पहले बाबा कहते हैं स्वयं का परिवर्तन। विश्व तो परिवर्तन हो ही जाएगा, लेकिन सारा मुख्य पुरुषार्थ हमारा स्वयं के परिवर्तन के ऊपर अपनी आधार होता है कि कैसे हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। तो बाबा ने हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो रोजाना की मुरली होती है। अगर हम थोड़ा भी गहराई से, मन से, सच्चे दिल से एक दो महावाक्यों को भी आत्मसात करते हैं, उनको धारण करते हैं, तो धीरे 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 एक रस बैठ जाता है, और वो रस फिर एक तलब की तरह बन जाता है, एक आदत जैसे नशे की तरह बन जाता है। और वो आदत एक बार बन गई तो उस रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं लगता, सहज होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहज राजयोग है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी पुरानी इच्छाएं, इच्छाओं का जाल वो बहुत बड़ा है। अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा के अंदर हैं, द्वापर से लेकर अभी तक के। लेकिन सचमुच बाबा हमारे में रोज इतना सामर्थ्य भरता है, शक्ति भरता है। अगर हम उस शक्ति को सारे दिन में कार्य में लगाएं, स्मृति में रखें, तो हम उन इच्छाओं से मुक्त होना बहुत आसान है, इजी है। क्योंकि सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का है। जितना हमारी स्मृति समर्थ है, तो व्यर्थ से हम स्वतः मुक्त रहते हैं। व्यर्थ की तरफ ध्यान जाएगा नहीं, ध्यान जाएगा लेकिन हमारे अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने एक समर्थ जो खजाने हैं, शुद्ध संकल्पों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, संतुष्टता का खजाना है। एक बार अगर हमको आदत पड़ जाती है, तो फिर व्यर्थ की तरफ जाती नहीं है, क्योंकि व्यर्थ से अनेक जन्म दुख झेला है, धोखा खाया है। और इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा व्यर्थ में गंवाते हैं, तो अंदर में एक असंतोष का भाव बना रहता है, और वो बना भी रहना चाहिए। क्योंकि इस पुरुषार्थ के पथ पर, पुरुषार्थ अर्थात इस सुख का रास्ता है। कई बार क्या होता है, पुरुषार्थ शब्द सुनते हुए एक भारी शब्द होता है, लेकिन पुरुषार्थ अर्थात सुख का अनुभव करने का रास्ता है ये। जिस जिसको जो अर्थ है हमारा, अर्थ सहित हम स्वयं अपने आप को पहचान जाए, हम अपने असली अस्तित्व पर टिक जाएं, ये पुरुषार्थ का सहज डेफिनेशन है। पुरुषार्थ कोई मेहनत नहीं है। नहीं तो कई बार पुरुषार्थ शब्द सुनते ही हमें मुरली में मेहनत का, जो जैसे मेहनत की शाया अनुभव होती है कि हमको बहुत मेहनत करनी है, हमको जैसे संपूर्ण पवित्र बनना है, ये करना है, वो करना है। वो तो हम हैं ही हैं, तभी तो बाबा ने हमको पकड़ा है। दूसरी आत्मा को क्यों नहीं पकड़ा है?
जैसे बीच में बाबा अभी बहन जी ने एक लाइन पढ़ी ना छोटी सी, कौन सी लाइन थी? एक छोटी सी लाइन थी कि बाप जानते हैं, हमें जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते हैं। तो जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है, बाबा ने पूरा पहचाना है ना हमको कि यही देव कुल की महान आत्माएं हैं। यही हैं जो ना केवल स्वयं को क्रोध मुक्त कर पाएंगी, बल्कि सारे संसार को क्रोध मुक्त करने की जो शिक्षा है वो इन आत्माओं से मिलेगी। तो हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है तो है ही देवताओं के संस्कार, दैवी संस्कार है। केवल उन्हें हमें समृद्धि में लाना है। तो ये बीच में जो आड़े आती हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, और वो क्या होता है, क्योंकि सभी राजाएं हैं, अब राजा तो ऑर्डर चलाते हैं सभी। तो इस ब्राह्मण जीवन के इस मार्ग में जब हम आते हैं साधना के पथ पर, तो कई बार क्या होता है, सामने वाले की कोई ऐसी बातें होती हैं या कोई हमारा कहना नहीं मानता है, तो अंदर से थोड़ा रोग के संस्कार का हो या सूक्ष्म क्रोध की उत्पत्ति होती है। भले हमारे चेहरे पर प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन मन में संकल्प चलते हैं, तो वो भी जैसे क्रोध चलता है। तो हमने देखा है, अगर हम बाबा के महावाक्यों को या बाबा की श्रीमत को मान लेते हैं, तो हमारी भी सभी बात मानेंगे। हम बाबा के महावाक्यों को इतना आत्मसात नहीं करते हैं या उतना अपने आप में उन पर अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मुख से निकले हुए जो बोल है वो दूसरे के ऊपर वो भी उतना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, दूसरा भी कहना नहीं मानते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक माता जी कोई आए थे तो बोल रहे थे कि बच्चे हमारी कोई बात सुनते नहीं है, तो उनको बहुत बार बोलते हैं, उनकी भलाई के लिए कहते हैं। तो हमको उसी समय ऐसे संकल्प आया कि देखो, हम बाबा को इतने सालों से याद करते हैं, शिक्षाओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम बाबा की बातों को कितना मानते हैं? जब हम भगवान की बातों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, उतना नहीं मान रहे हैं, तो संसार वाले हमारी क्यों मानेंगे? तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारी होती हैं, दोष हमारे अपने ही होते हैं, जो हम अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरे पर आंक देते हैं, उसको रख देते हैं। तो ये भी हमारी सूक्ष्म कमी कमजोरियां हैं कि कैसे हम, और देखा गया जो क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सारा एक ही है, बॉडी कॉन्शियसनेस। सारे दिन में दो चीजें हैं, एक है देह और दूसरा है आत्मा। तो सारे दिन हमको इन दोनों दोनों में इकट्ठे रहते हैं, हम इनसे जुदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं है और बिना आत्मा के शरीर भी कुछ नहीं है। तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। जैसे हमें शरीर से प्यार है उतना आत्मा से प्यार है, जितना आत्मा से प्यार है उतना शरीर से भी हमको प्यार करना है। इस शरीर को उतना नेग्लेक्ट नहीं करना है, भगवान की दी हुई अमानत है ये। और जिस शरीर पर भगवान की नजर पड़ जाए, वो शरीर साधारण नहीं रहता है, वो स्वतः उसकी पावर हमारे शरीर में स्वतः वो चक्कर लगाती रहती है, बिजली के करंट की तरह। क्योंकि अगर हमने अपने मन को एक बार संपूर्ण रूप से उसके आगे सरेंडर कर दिया, अर्पण कर दिया, तो बाबा कहते हैं जो अर्पण किया हुआ मन है वो दर्पण की तरह बन जाएगा। अर्थात हमें अपनी कमी कमजोरियां, सूक्ष्म जो महीन जाल है, वो दृष्टिगोचर होने लगेंगी और उनसे निकलना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको पता पड़ गया, दिखाई दे रही है। नहीं तो कई बार अपनी कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती हैं, तो हमको उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जितना समय हमको मिले, तो ये दर्पण की कौन सी चीज है? दर्पण हमारी मुरलियां हैं। इसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व कर दें, तो सचमुच बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्य हैं कि सीधा दिल में गहराई कर जाते हैं, एकदम छप जाते हैं, और लगता नहीं हम कुछ करना है, अभी करना है, अभी करना है। एक नई क्रांति रोजाना खड़ी हो जाती है, नहीं आज कुछ नया पुरुषार्थ करना है। जितना भी पुरुषार्थ हमने इस ब्राह्मण जीवन में किया होता है वो सारा हम भूल जाते हैं। आज से एक नया जन्म हुआ है, आज से नया पुरुषार्थ करना है, आज से नई पढ़ाई पढ़नी है, आज से कोई नई टेक्निक सीखनी है, आज कुछ नवीनता लानी है हम। तो ऐसे अब जब संकल्प आते हैं, तो पढ़ाई की जो पावर है, क्योंकि एक एक महावाक्य में बाबा की पावर भरी हुई है, उस परमात्म शक्ति की इस हर अक्षर में ऐसे प्योर वाइब्रेशन है जो आत्मा को एकदम सिंच देते हैं, आत्मा को जैसे प्रफुल्लित कर देते हैं। क्योंकि वो पढ़ाई सारी किसकी है? वो स्वयं को पहचानने की पढ़ाई है। तो हम बार बार अपने आप को मुरली में जैसे सागर की तरह है, वो हम उसमें गोता लगाते रहे, उसमें नए नए रत्न निकाले, खुद के ऊपर पुरुषार्थ करना है। अभी जैसे ग्रुप बनाया तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप में इतने सारे लोग जुड़ते हैं कि एटमोस्फेयर तैयार होता है, एक दो को अनुभवों से एक दो को प्रेरणा मिलती है,
कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो हम किसी भी बात से अपने जीवन को परिवर्तन करने का कहीं से भी कोई भी टेक्निक ले सकते हैं। इसलिए मुरलियाँ ऐसे सागर की तरह हैं, जिस सागर में अगर हम डूबे रहेंगे, तो हमारे जो कड़े संस्कार जिसके अंदर जो जंजीर है, जिसके अंदर आत्मा बंधी पड़ी है, वो समुद्र में छलांग लगाने से स्वतः उससे मुक्त होती जाएगी। क्योंकि समुद्र कौन-सा है? ज्ञान का समुद्र है, ये प्रेम का समुद्र है, ये योग अग्नि का समुद्र है। ये मुरलियाँ भी एक योग की तरह ही है। मुरलियाँ योग केवल ऐसा नहीं है कि हम बैठ-बैठ के योग कर रहे हैं। हमारा हर कर्म योग है, हमारा देखना भी योग है, हमारा बोलना भी योग है, हमारा बैठना भी मेडिटेशन है, हमारा भोजन करना भी मेडिटेशन है, अर्थात हमारा जीवन ही मेडिटेशन है। हर श्वास में मेडिटेशन समाया हुआ है, हर दृष्टि में, हर बोल में, हर संबंध संपर्क में, व्यवहारिकता में। तो ये अगर हम अपने आप को इस आदत में ढाल देते हैं, तो क्रोध आने का मार्जिन रहता है। आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप। जो अपने पर हँसी आती है कि मैं देवता और मैं क्रोध कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है, कई बातें भी ऐसी होती हैं, सामने वाला बिल्कुल गलत है, वो हमको दिखाई भी दे रहा है और उसमें हम साक्षी नहीं भी हो पाते हैं। तो होता क्या है, थोड़े समय के बाद हमने देखा फुल स्टॉप लगने शायद लग जाता है। फिर वो संकल्प ज्यादा नहीं चलते हैं कि उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा। जैसे कल ही आज सवेरे का शायद वरदान था विघ्नों को पार करने के लिए। कोई भी हमको बोलता है, विघ्न बन के हमारे सामने आता है, तो हमको आगे बढ़ाने के लिए है। हमारी परीक्षा है, हमारी मनोस्थिति की परीक्षा है। तो क्रोध आने का एक तो कारण ये है कि हम कहीं न कहीं हम कमज़ोर होते हैं। आत्मा उतनी समर्थ नहीं बनी है। आत्मा अपने पुराने संस्कारों से जकड़ी पड़ी है। जो मूल संस्कारों का स्वाद उसने चखा नहीं है। इसलिए स्वयं को, अपने आप को इतना दिल से, गहराई से, परमात्म ज्ञान के रत्नों से, उसके ज्ञान रत्नों की बरसात हमारे पर होती रहे। जैसे वो रत्न छत्रछाया की तरह काम करें, निरंतर उसकी याद बनी रहते ही। बाबा कहते हैं बाप के गुणों को याद करना, ये भी याद है। बाप के कर्तव्य को याद करना, ये भी याद है। उसकी महिमा करना, ये भी याद है। आज हम सवेरे मुरली पढ़ रहे थे 1971 की, तो उस मुरली में बाबा के बड़े महासुंदर महावाक्य थे कि बच्चे याद को डिफिकल्ट कर देते हैं। डिफिकल्ट है नहीं है। याद तो हर कर्म से जुड़ी है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, ये अगर हमको स्मृति में रहता है, तो भी बाबा की याद जुड़ी है। और ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ में बैठ के सेवा कर रहे हैं। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग में भी रहते हैं, बिज़नेस में रहते हैं, वहाँ भी हम अपने आप को सेवादारी समझकर, उसको सेवा स्थान समझकर सेवा करते हैं। और हमें स्मृति है कि मैं निमित्त हूँ और बैकबोन स्वयं भगवान है। तो वहाँ भी हमारी मार्क्स उतने ही जमा होते हैं, जितना मधुबन में रह के समर्पित होकर जमा होते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सारी हमारी मनसा की बात है। तो जितना हम मनसा को विशाल बनाएँगे, और वो विशाल बनेगी, इस ज्ञान सागर को अपने सीने से लगा लेना है। अर्थात जैसे ये किताबें हमारी मित्र हैं, किताबों में हमारा मन बुद्धि घूमता रहे। सवेरे देखें जो हमने मुरली सुनी, चाहे अव्यक्त वाणी या साकार वाणी, उसको आँखों के सामने लाएँ। आज हमने सारे दिन में उन कितने महावाक्यों को जीवन में लाया है। अगर नहीं याद आते हैं, फिर से कॉपी खोलिए और उसको देखिए, दोहराइए मन में बार-बार। और हमने देखा एक बार सचमुच आदत पड़ जाती है, तो फिर याद होना भी सहज हो जाता है। फिर पॉइंट आपस में लिंक होते रहते हैं, चाहे वो वरदान, स्लोगन, मुरलियों के इधर से उधर। साकार मूल्य भी क्या होती है, बाबा की लहरें होती हैं। अब यहाँ की बात सुनाएँगे, आप वहाँ की बात सुनाएँगे। तो ऐसे जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं और हमारे मन में वो परमात्म ज्ञान का जो सागर है उमड़ता रहता है, तो हम दूसरों को देखते हुए भी उस ज्ञान के दृष्टिकोण से ही देखेंगे। भले आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक रूहानियत की हमारी मंशा बनी रहेगी, रूहानियत की दृष्टि बनी रहेगी, तो सामने वाले के साथ भी हमारा व्यवहार ही वैसा हो। क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है ज्ञान रत्नों को आत्मसात करने की, भगवान के साथ बातें करने की। बातें अर्थात उसके महावाक्यों को पढ़ना भी, उसके साथ बातें करना है। जैसे अचानक कोई ऐसा महावाक्य आता है, जैसे मन एकदम खुशियों से भरपूर, मन का मयूर नाच उठता है। तो जैसे हम उससे बातें कर रहे हैं, जैसे उसने हमारे मन की बात सुन ली। जैसे कोई व्यक्ति के पास हम जाते हैं और बहुत भीड़ है, और उस भीड़ में से हम सामने वाले को बोलते हैं और वो बात सुन के हमारा जवाब दे देता है, तो हमें कितनी खुशी होती है। ऐसे भगवान के महावाक्य में, मुरली में ऐसे कोई छोटे-छोटे सेंटेंस ऐसे आते हैं,
तो वो सुन के जैसे हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है जैसे सच में बाबा के पास हमारी आवाज पहुंच गई है और उसने हमारी सुन ली है। तो भगवान ने अगर हमारी बात सुन ली तो मन कितना खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो एक नई आदतों का निर्माण करने के लिए हमें थोड़ा तो अटेंशन देना पड़ता है। दूसरी बात है, हमें अपनी प्राप्तियों की भी स्मृति रहे। प्राप्तियां तो वास्तव में हम सबके पास है ही है, प्राप्तियों से भरपूर है, लेकिन समय पर हम उनको स्मृति में नहीं लाते हैं। इसलिए प्राप्तियों की स्मृति रहे। बाबा बार बार कहते हैं प्राप्तियों की माला फेरते रहो, तो हम क्रोध से सहज मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ती है, विशेष रूप से संघ की संभाल। और संघ केवल हमारा स्थूल नहीं है, हमारा मन का भी संघ है। अर्थात हम बैठे हैं अकेले में, तो हमारा कौन से संकल्प मन जो है, कौन से संकल्पों में विचरण कर रहा है, मन किस किस के साथ बात कर रहा है, या मन कौन सी स्मृति में डुबोया हुआ है, उस मन को हमको समझना है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे माँ बाप को पता होता है कि उनके बच्चे कैसे संतुष्ट रह सकते हैं या कैसे खुश रह सकते हैं, जो चंचलता उनकी समाप्त कैसे हो सकती है, उनको उसी प्रकार का खिलौना देते हैं। उसी तरह से हमें अपने मन को समझना है, किस मन को चाहिए आखिर क्या। कौन ब्राह्मण नहीं चाहता कि हम पुरुषार्थ ना करें, इस ब्राह्मण जीवन का सुख ना लें। हर आत्मा की प्यास है, वो तड़प है, चाहत है, लेकिन हम उस मन को समझते नहीं है और मन को हम खुद ही उसके साथ धोखा करते रहते हैं। तो मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उससे हमको प्यार करना सीखना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, साकार मुरली में, कि बाबा कैसे दरबार लगाते थे, ब्रह्मा बाबा। तो हम भी रोज दरबार लगाएं। दरबार लगाना कोई विशेष कोई समय देने की जरूरत नहीं है। ये तो कभी भी किसी भी समय हमें अपने मन से बात करनी है कि हमने इस ब्राह्मण लाइफ को क्यों चुना है, इसको इस ब्राह्मण जीवन के पथ पर हम साधना क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, इस ज्ञान की आवश्यकता क्यों है हमें, हम क्यों इतना इस सेवाओं की भागदौड़ कर रहे हैं। तो हम ये अगर स्मृति में लाते हैं तो मन को अच्छे अच्छे संकल्प मिलेंगे कि मन जो अनेक प्रकार के बंधनों में जो बंधा हुआ है उससे स्वतः छूटता जाएगा। तो निश्चित रूप से मन को जब आदत पड़ जाएगी तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। जो क्रोध है वो योग अग्नि का रूप ले, बाबा कहते हैं ना, जो काम है वो शुभ कामना में परिवर्तन हो जाएगा। योग है योग अग्नि का रूप। तो योग अग्नि का आधार है ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करना। और जितना ज्ञान की अग्नि लगी रहेगी उतना हमारी प्रेम की अग्नि भी बढ़ती जाएगी, उतना ही हमारी पवित्रता भी प्रखर होती जाएगी, उतना ही हमारी वैराग्य की आग भी धधकती रहेगी, उतना ही त्याग की अग्नि भी। तो स्वतः एक गुण से सारे गुण जुड़े हुए हैं। बाबा को कोई भी एक अक्षर पकड़ लीजिए, उस अक्षर के साथ सारा वो सागर जुड़ा हुआ है। एक भी बूंद हम डाल दें तो उस बूंद से भी, उस बूंद को हम अप्लाई कर लें, वो बूंद अंदर में कार्य करना आरंभ कर दें, तो सारे गुण, सारी विशेषताएं, सारी सिफतें हमारे में आना आरंभ हो जाएंगी। उसके साथ जितना समय हम रहते हैं, उसको जितना याद करते हैं, तो उसके संस्कार, उसके गुण, उसकी शक्तियां वो स्वतः हमारे में दृष्टिगोचर होने लगेगी। तो क्रोध से मुक्ति का ही है कि वो पहली बात, वो तो हमारे संस्कार है ही नहीं। दूसरा, हम हमेशा अपने को संपूर्णता की सीट पर सेट करके बैठे कि हम बहुत संपूर्ण देवी देवता हैं, क्योंकि भगवान ने कहा, को मनुष्य नहीं कह रहा है। तो भगवान कह रहा है, उसकी सत्य बात है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। उसकी हर बात में बड़ी शक्ति, पावर समाई हुई है। और उसको हमने उसने हमको देखा, अच्छी तरह से जांचा परखा, तभी तो उसने हमारा हाथ पकड़ा ना। ऐसे थोड़ा नहीं पकड़ लिया चलते चलते। संसार में भी देखते हैं, कई भी सुनते हैं क्लासेस में भी, अगर छोटा सा घड़ा भी खरीदना हो है ना, तो उसमें क्या करते हैं, कितना ठोक बजा के लेते हैं। तो बाबा ने तो हमको सारे संसार की बागडोर दी है, सारे संसार को चलाने के लिए, सारे संसार को पावन वाइब्रेशन देने के लिए, प्योरिटी के वाइब्रेशन देने के लिए, प्यार के वाइब्रेशन देने के लिए। अभी तो वर्तमान से हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हम सारा दिन परमात्मा वाइब्रेशन से खेलते हैं, जैसे पूरी बॉडी हमारी वाइब्रेशन से भरपूर हो। वो ज्ञान वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया है वास्तव में। और ये लंबे समय की साधना के बाद होता है, प्रैक्टिस करते 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 अभ्यास के जड़ मति उस जन्म कहते हैं। तो ये ऐसे नहीं एक दो दिन की बात है। जितना भी हमको समय मिले उतना हम अपने आप को ज्ञान योग धारणा में, दूसरा क्रिएटिव माइंड में रहे। ज्ञान को जैसे बाबा मुरली में सुनाते हैं वैसे नहीं, कुछ अलग अंदाज से पढ़ने की टेक्निक सीखनी है। जैसे आजकल डॉक्टर सचिन भाई भी हमको बहुत सारी बातें सिखाते रहते हैं। तो कितनी सारी टेक्निक है।
तो ये भी बाबा की कृपा, हमारा किसी ना किसी तरीके से ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए, और किसी भी को भी निमित्त बना के हम सबका कल्याण करने के लिए बाबा जैसे हमारे पर कितना रहम करता है। तो एक कम बात है क्या है कि किसी न किसी तरीके से हम आत्मा में अपने संपूर्णता का अनुभव कर ले। संपूर्ण तो है ही, केवल जो ऊपर अलग से पत्थर आ गया है, अनावश्यक रूप से जो संकल्प हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, या दूसरों को देख के संकल्प चलते रहते हैं, या संबंध संपर्क में आते हुए जो अनावश्यक रूप से बातें होती रहती है, वो सब चीजें होते हुए हमारे ऊपर वो प्रभाव ना करें। क्योंकि संसार का वातावरण है, संसार के लोग हैं, वो अपने अनुसार करेंगे, उनका कोई दोष नहीं है। अगर हम उस जगह आज हम होते तो हम भी वैसे ही होते। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अपने आप को भी साक्षी होकर देखना है, और दूसरों को भी साक्षी होकर देखना है। साक्षीपन की अवस्था सचमुच बहुत अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में स्थित रहने से हर एक के संस्कार हमें प्रभावित न करेंगे, बल्कि साक्षी अवस्था में स्थित रहने से दूसरों को साकाश देने के संकल्प स्वतः आएंगे। एक भी हमारा संकल्प के वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं तो भी उनको अनुभूति जरूर होती है। और हम कई दफा देखते हैं कि हमको बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा चेहरा ही चलता फिरता ये क्या है, प्रयोगशाला है, चलती फिरती लाइब्रेरी है, चलता फिरता म्यूजियम है। तो सचमुच जो चीज हमारे अंदर है, संकल्प है, वो तो हमारे बाहर परिलक्षित होते हैं ना, वो दिखाई दे दृष्टिगोचर है। क्योंकि चेहरा हमारा एक दर्पण है। तो सारे दिन हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी मनन करते हैं, वो मनन हमारे जो पुराने द्वापर युग के संस्कार है उनको नष्ट कर देता है। क्योंकि यज्ञ की तरह है, ज्ञान अग्नि की तरह है, और ये ज्ञान अज्ञान की शक्ति को नष्ट कर देगा। माया भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं माया भी सर्वशक्तिवान है, बाप भी सर्वशक्तिवान है। तो जैसे ज्ञान की शक्ति बनती जाती है, वो ज्ञान की शक्ति का पलड़ा भारी होने से अज्ञान की शक्ति स्वतः नष्ट हो जाएगी। वो अज्ञान के संस्कार, पुराने संस्कार, पहली दूसरी ये बात है, पुराने संस्कारों से हमको डरना नहीं है कहीं भी। मन में तूफान आ रहे आने दो, बस उनको छेड़ो नहीं, टच नहीं, उनको पकड़ के नहीं रखना है, उनको बार बार चिंतन नहीं करना है, आने दो जितने। हम तो एक कहते हैं जितने भी जन्मों के द्वापर के सारे संस्कार है, जो भी कर्म है, दृष्टि वृत्ति सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति पर किसी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, मैं ज्वालामुखी होगी हूँ, मैं जैसे एक अग्नि की तरह हूँ, और साक्षी होकर देख रहा हूँ कि सारे संसार की आत्माओं के वो पुराने, वो विकारी कुछ भी संस्कार आ रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं, वो सारे जैसे भस्मीभूत होते जा रहे हैं। उससे डरना नहीं है। जैसे सूर्य कीचड़ से डरता थोड़ा नहीं है। अब कीचड़े, सूर्य का काम ही है कीचड़े को जलाना। बाबा कितनी बार एग्जाम्पल देते हैं। सूर्य ये थोड़ा सोचता है क्यों कीचड़ आ रहा है, कीचड़ आएगा उसके आगे जल जाएगा वो। ऐसे ही बाबा कहते हो तुम मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हो, इस स्मृति में रहते हो तो व्यर्थ संस्कार अपने आप ही भस्म हो जाएंगे, अनेक विक्रम भस्म होते जाएंगे। तो हमको घबराना नहीं है कि क्यों संकल्प आ रहा है, इसको आना नहीं चाहिए। हमको ये परिपाटी से अब छूटना है। संकल्प आ रहा है उसको भस्म कर दो, और देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो संकल्प आना ही बंद कर देंगे। क्योंकि माया ने एक बार देख लिया है कि यहाँ आने से खतरा है, यहाँ आने से मैं भस्म हो जाऊंगी, तो वो आएगी नहीं। बाकी हम तक विदाई किसी ना किसी रूप, तो नए नए रूप से तो आती रहेगी। चाहे वो मान शान के रूप से आएगी, चाहे वो किसी के लगाव के रूप में आएगी, प्रलोभनों के रूप में आएगी। माया तो अंतिम रूप तक बड़े बड़े नए नए रूप से आती रहेगी, भगवान के रूप में आएगी, माया तो आती रहेगी। लेकिन जब हम अपने आप को अपनी सीट पर सेट रखने का लंबे समय का अभ्यास करते हैं, उस सीट पर सेट रहते हैं, तो माया की हिम्मत नहीं, उसकी हिमाकत नहीं है जो हमारे सामने हिम्मत रख सके हमारे ऊपर वार करने की। तो छोटी छोटी बातें हैं, कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि अपने आप को जितना समय हमको ये मिला है, सचमुच ये संगम का समय बहुत बीत चुका है। अगर वर्तमान संसार की परिस्थितियों को सामने देखते हुए अगर अब नजर दौड़ाते हैं, तो बहुत कम टाइम है। और टाइम संसार का कम हो या ना हो, लेकिन हम अपनी लाइफ का देखें, अगर अभी श्वास निकल जाए तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमको समय मिलता है, ये संगम युग का एक एक सेकंड बाबा कहते हैं बहुत वैल्यूबल है। तो हम सारे दिन में लंबा समय योग में ना भी बैठे, जैसे आज की मूल्य में बाबा ने कहा 8 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे की बात है, बीच में हमको 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड भी मिलते हैं बस बॉडी से डिटैच होने। मैं बॉडी से डिटैच हुआ, निकला और सीधा अपनी स्वीटों में पहुंच गया, और बाबा के साथ जैसे चिपक गया हूँ जाके। मैं और वो जैसे एक दोनों एकदम जुड़ गए हैं, कंबाइंड हो गए हैं, और सारी उसकी पावर मेरे में आ गई। जो संस्कार उसके हैं वही संस्कार मेरे में है,
हूबहू कोई फर्क नहीं है। जैसे बाप की शक्ल बच्चे की शक्ल एक कई बार एक जैसी होती है, ऐसे जो उसके संस्कार हैं वो ही सारे मेरे संस्कार हैं। जो उसके गुण हैं वो ही मेरे सारे गुण हैं। जैसे वो प्यार का सागर है, मैं भी वैसा प्यार का सागर हूँ। तो अगर हम सारा दिन अपने आप पर इस तरफ फोकस रखते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो पुराने छोटी-मोटी बातें हैं, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कोई भी है, आसक्तियाँ हैं, उनसे स्वतः छूटते जाएँगी। धीरे-धीरे उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। भले कोई कैसा भी है, कोई रूपवान है, कोई विशेष गुणों वाला है, हम उससे डिटैच रहेंगे, अनासक्त रहेंगे। बस मन संपर्क में आए, जितनी बात हुई की और उससे डिटैच। बार-बार बुद्धि में उसकी स्मृति नहीं आएगी। तो ये बाबा का ज्ञान ही ऐसा है सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए। जितने भी मोह ममता के दरवाजे वो सारे बंद हो जाएंगे। केवल एक ही तरफ हमारा शुद्ध मोह रहेगा। हाँ, संसार की तरफ अगर मोह होगा, फिर हमारा सार्वजनिक मोह हो जाएगा, सबके प्रति हो जाएगा। चाहे वो बीके है, चाहे वो नॉन बीके है, वो किसी धर्म जाति-पाति से संबंध रखता हो, ये पूरा संसार ही अपना। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वतः जागृत हो जाएगी, क्योंकि बाबा पूरे संसार की आत्माओं का पिता है। तो मैं भी पूरे संसार की आत्माओं की छत्रछाया बनकर बाबा के साथ उनकी सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, कुर्बान किए है, उसके हाथ में हाथ दिया है। तो इस तरह के संकल्पों से हम अगर अपने पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से छोटी-छोटी बातों से मुक्त हो जाते हैं। ये बातें बाबा कहते हैं ना, कागज का शेर है ना, मरी हुई चींटी की तरह है ये। तो इन बातों से मुक्त होना सहज है। बस मुरलियों से प्यार बढ़ता जाए, बाकी सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। तो योग भी सहज लगेगा, सेवाएं भी अपने आप पीछे आएंगी, सफलता अपने आप पीछे आएगी, धारणाएं अपने आप ही स्वतः होती जाएंगी। जीवन एक जो सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए कि हाँ, ब्राह्मण जीवन का हम कुछ तो सुख अनुभव कर रहे हैं और दूसरों को अनुभव करा रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ तो प्रेरणा बढ़ रहे हैं। और छोटा सा संगम है, भगवान का प्यार मिल रहा है, इतनी बड़ी उसकी नॉलेज मिल रही है, ये कम बात थोड़ा नहीं है। कितने हम सचमुच पद्मा पद्म सौभाग्यशाली है। एक बार नजर दौड़ाइए उन संसार की आत्माओं की तरफ, कितना बेचारी परेशान, प्यासी, कितने दर्द से करा रही है। हम अपनी अगर पिछली लाइफ को देखें, अपनी शुद्ध लाइफ के पीछे चले जाए, तो देखो भगवान के जब हमारे जीवन में भगवान नहीं था तो कैसा हमारा जीवन था, और भगवान की प्रवेशता होने के बाद उसने हमारे जीवन में क्या से क्या कर दिया इसको। कितना जैसे जीवन में कांटे कांटे थे, जैसे फूलों की महक से उसने खुशबूदार बना दिया। तो उसका कितना शुक्राना, उसके कितने गुणगान करने चाहिए कि सचमुच बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। तो ऐसे आप सब आत्माएं तो दिव्य गुणों से भरपूर हैं, एक छत्रछाया बनकर सबको जैसे राहत दे रहे हैं, सब में रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं। एक एक बाबा का बच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, सबको सत्कार, सबको सम्मान देना, ये स्वतः होता जाएगा। हर एक से सीखने की भावना अपने आप ही जाती है। बाबा ने कहा बीज से जुड़े रहो, तो बीज से जुड़कर सारा वृक्ष से हमको प्यार हो जाएगा, सार्वजनिक प्यार हो जाएगा। बीज को नहीं छोड़ना, कहीं ना कहीं बीज को भूलकर वृक्ष की चकाचौंध में चले जाते हैं, तो फिर बीज की पावर हमारे हाथ में नहीं आती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम फाउंडेशन हो, इस सृष्टि झाड़ के फाउंडेशन हो। बस उस समृद्धि से हम तपस्या करते रहें, बाबा का अनुभव करते रहें और सबको कराते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बाजी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, आपने युक्तियाँ जो बताई है हमको आगे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही मजा आया। और माफी चाहेंगे तहे दिल से, थोड़ा लेट हो गया प्रोग्राम स्टार्ट होने में। ओवर टू यू अभिजीत भाई जी, आप शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुशील भाई जी। अभिजीत भाई जी ट्रैवल कर रहे हैं, ओम तो शांति, ओम शांति। अभिजीत भाई ने बोला कि हम आपको बता दें कि ये ग्रुप का सेकंड टर्न चल रहा है अव्यक्त मुरलियां स्टडी करने का। पहली 5 साल में अव्यक्त मुरलियां इस ग्रुप ने स्टडीज की है, और अभी जनरली 2 बैचेस में चलता है ये, शाम को 9 बजे से और फिर सवेरे 5 बजे से 5:45 बजे तक।
जी तो अभी 79 की मुरलियां हमारी चल रही है, और सैटरडे शाम की जी बैच का बफर डे रहता है, और संडे सवेरे की बैच का। तो ऐसे है, और बहुत सुचारू रूप से अभिजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी इस ग्रुप को चलाते हैं, और सभी माताएं भाई बहनें इसका बहुत अच्छे से फायदा ले लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने शेयर किया है अभिजीत भाई जी ने। तो ऐसा एक बनाया है जी, उनको। कोरोना में ये संजीवनी बूटी थी, ये ग्रुप सबके लिए बहुत बड़ी बिल्कुल संजीवनी बिल्कुल बिल्कुल। का काम किया है। माना व्यर्थ से बचे रहे, वाइब्रेशंस घर के अच्छे रहे। जो अव्यक्त मुरलियों की खासियत है वो घर घर में इन भाइयों ने मतलब संकल्प आया, और अ, जैसे मैं खुद भी कोरोना के पीरियड में ही इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। तो अव्यक्त मुरली एक जी सच में जी, हमारी माँ है। ये भाई लोग माँ बने, जैसे आप वहां पर बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा निर्विघ्न रूप से ये ग्रुप जी चलता है, सबका आपस में बहुत अव्यक्त प्यार है, मैं कहूंगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया है आपका। जी जी जी, पंकज भाई आगे का ठीक। आप अभी करिए, अनुभव शेयरिंग जी वगैरह है सबका। हाँ जी दीदी, जी दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हमारा सफ़र भी यहाँ से, यानी हम ज्ञान में केवल 8 महीने के थे, तभी हमको थोड़ी प्यास थी ज्ञान की, कि ज्ञान में कुछ है। तभी हम आई केम अक्रॉस ये ग्रुप जो जगदम्बा भवन से चलता है, ओरिजिनेट होता है। और फिर तब से लेकर अब तक हमको केवल 5 साल हुए ज्ञान में। वन, ये जो दीदी ने जो मुरली पढ़ी, वो उनकी उसकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 97, और वो चली थी लास्ट दिसंबर, यानी 24 दिसंबर 2023 को ये मुरली चली थी, कुछ महीने पहले। तो हम और मधु दीदी जी जो अभी जुड़े हैं ग्रुप से, अम, हमने थोड़ा एक हफ्ते का पुरुषार्थ किया था और मैसेजेस एक्सचेंज किए थे कि कैसा जा रहा है आपके क्रोध के ऊपर कंट्रोल, इस तरह से। तो ऐसा हमने सीखा कि जब भी हम अटेंशन देते हैं उसके ऊपर, तभी वो कम हो जाता है, और उसके ऊपर अटेंशन केवल स्मृति आनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन वही प्रेरणा बाबा ने दिया, और फिर संकल्प लेकर आगे जाकर ग्रुप बन गया। और इस तरह से ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले शेयर किया था कि कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो सुशील भाई जी और गीता दीदी जी अ, हमारे ग्रुप के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। और 10 अप्रैल को 100 डेज पूरे हो गए ये ग्रुप को बने हुए। सो 1 जैन से ग्रुप बना हुआ है, और 10 अप्रैल वी कंप्लीटेड 100 डेज। और ये ग्रुप में हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि क्या होता है ग्रुप में, कि अ, हम हाय हेलो ओम शांति गुड मॉर्निंग यूट्यूब वीडियो शेयर नहीं कराते। और ये ग्रुप में केवल चार्ट जाता है रोज सुबह और शाम को। वो अभी दीदी आएंगे, वो बताएंगे थोड़ी देर में। मेन थीम यहाँ पे चार्ट है, कि स्मृति में आना चाहिए कि शांत स्वरूप कितने रहे हम। तो अपने हिसाब से हमने 50% से स्टार्ट किया, कि 50 to 60% और 60 to 70% अपने हिसाब से आप चार्ट लिखो, वो भी डिजिटल चार्ट। और चार्ट इतना सहज बनाया है कि 1 या 2 मिनट आपको लगेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये क्या है, इसके ये चार्ट के ऊपर ये एक युक्ति लगी है कि आपको स्मृति रहती है कि शांत स्वरूप। तो हमारा खुद का, बिकॉज हम आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ प्रीवियसली क्रोधी व्यक्ति, अभी भी अंश है थोड़ा। और भाई जी ने जैसे युक्तियां बताई, हम उसको अप्लाई करेंगे। पर ये चार्ट से वो स्मृति आ जाती है। और आगे का थोड़ा हम मधु दीदी जी को हम इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे
कि वो अपना अनुभव और क्या आपने इस ग्रुप से सीखा है, जो क्रोध मुक्ति पहले था नाम और अभी शांत स्वरूप हो गया है। हम लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, थोड़ी देर में चैट में शेयर करेंगे। ओम शांति। मधुरी जी आप हो? जी ब्रदर है। जी दीदी, आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। करण करावन हार बाबा को और बाबा के बच्चों को इस ग्रुप की 100 डेज कंप्लीट होने की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की अव्यक्त मुरली में से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जहाँ था सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। तो अपने हाथ की लाज रखना। इतने सुंदर महावाक्य शायद बाबा ने हम सब के लिए स्पेशली उच्चारण किए हैं। तो आज हमने इन महावाक्यों को नोट किया और मैं आशा करती हूँ कि हम इसी ग्रुप के द्वारा इन महावाक्यों को याद करते हुए, जो ग्रुप क्रोध मुक्ति से शुरू हुआ और अंत तक सभी विकारों का अंत करेंगे। और आज जैसे बाबा ने कहा, सदा शब्द याद रखना है ना, सम टाइम नहीं, तो सम टाइम्स को खत्म करना। तो हम बाबा खुशी से, यानी कि जब बाबा मिलन होगा तो बाबा को गर्व अच्छे से पक्का हाथ उठाकर कह सकेंगे, बाबा हमने इस विकार को खत्म किया। तो बहुत सुंदर ग्रुप है, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं इस ग्रुप में। और फिर यही बाबा से प्रॉमिस है कि आज के महावाक्यों को जिनको लिखा है, उसके साथ, उन महावाक्यों के साथ संस्कार परिवर्तन करने का माध्यम बनेगा ये ग्रुप बहुत लोगों के। और अव्यक्त मुरली ग्रुप तो हमारे लिए जीवन में आशा की किरण नहीं, आशा का सूरज बनकर आया। स्पेशली हम लोगों के लिए जहाँ सेंटर बहुत दूर है। तो अदरवाइज हमने भी कोरोना में ये ग्रुप ज्वाइन किया था, अव्यक्त मुरली ग्रुप को। और आज हम देख रहे हैं कि जो सेंटर पर जाते हैं वो तो हमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, डबल डबल। और हमने भी यहाँ से बहुत कुछ सीखा, जो असंभव था हमारे लिए। अव्यक्त मुरली पढ़ना कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी समझ पाएंगे। वो आज हम, इतनी खुशी होती है उस मुरली को सुनते हुए और पढ़ते हुए। और फिर जो सचिन भाई जी ने लहर चलाई मुरली की, उन्होंने भी असंभव को संभव बनाया। कभी नहीं सोचा था कि 3-3 मुरलियाँ एक दिन में पढ़ लेंगे, और इतना मज़ा आ रहा है। ये देखो ये आगे जो और बढ़ेंगी मुरलियां, जी बढ़ेंगे। 5-5। जी जी। और टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करते हैं, कहते तो हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ना होती तो कैसे इन सब ग्रुप्स को ज्वाइन से हमें पता चलता है ना। तो यही हमारा पुरुषार्थ है, अब तो यही हमारा जीवन, यही हमारा पुरुषार्थ, यही हमारा प्राण है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इस टेक्नोलॉजी के लिए भी। क्रोध मुक्त ग्रुप को भी हम धीरे धीरे बदल कर विकार मुक्त करेंगे, सभी विकारों से मुक्ति पाएंगे। और अव्यक्त निर्विकारी ग्रुप। जी जी निर्विकारी ग्रुप। जी जी ब्रदर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया बाबा। थैंक यू मधु दीदी, थैंक यू सो मच। जैसे कि ग्रुप चलाने के लिए बाबा ने ही शिव शक्तियों को भेजा है, हमको तो फील होता है, क्योंकि दीदियों ने, बहनों ने, माताओं ने ही ये क्रोध मुक्ति जीवन शैली की बुक पढ़ के ग्रुप में रोज 5-6 मिनट का बुक रीडिंग करते हैं, शेयर करते हैं विदाउट फेल, एवरी डे। बहुत ही अच्छी तरह से शांत स्वरूप होकर पढ़ते हैं। तो अभी जो क्रोध मुक्ति जीवन शैली और विधि से सिद्धि बुक
अभी रीडिंग हो रहा है बुक में। तो हम आमंत्रण करेंगे, इनवाइट करेंगे गन्ना दीदी को, जो इसका बुक रीडिंग का जो कारोबार है वो मेनली वही संभालते हैं। गन्ना दीदी जी, आप हो? जी भाई जी, ओम शांति। सबसे पहले तो प्यारे शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से जुड़कर लाभान्वित किया। और उसके बाद पंकज भाई जी का, सुशील भाई जी का, सभी का बहुत धन्यवाद जो मुझे चांस दिया बोलने का और ये सेवा का मौका दिया। तो इस ग्रुप से जुड़कर भाई जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस ग्रुप में हम क्या करते हैं कि डेली हम सिर्फ 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग करके बाबा के महावाक्यों की सेंड करते हैं। तो 5 मिनट की होती है, तो इसका फायदा ये है कि सभी इसको कम से कम टाइम में सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सभी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो हम डेली यही करते हैं कि रात को चार्ट भेजते हैं और सुबह मुरली भेजते हैं। और इसमें जो बाबा ने महावाक्य बताए हैं क्रोध मुक्त जीवन शैली में, उनमें जो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जैसे बाबा बताते रहते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कि क्रोध अग्नि है, ये हमारी ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है। तो कुछ बाबा के महावाक्य ऐसे ऐसे हम सदा स्मृति में रखें कि जैसे बाबा ने कहा कि हमारी ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है। तो ईश्वरीय संपत्ति क्या, हमारी जैसे ज्ञान गुण, हमारे सारी शक्तियां, तो ये सब नष्ट हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा ये भी कहते हैं कि क्रोध जो है वो 6 महीने तक इसका असर रहता है। तो और बाबा कहते हैं क्रोध के बारे में कि क्रोध करते हैं तो जैसे कि मिक्की माउस बन जाती हैं। और हमें ये भी स्मृति रखनी है कि क्रोध जब हम करते हैं तो बाबा को पसंद नहीं है। और बाबा यहाँ आए ही क्यों हैं? बाबा हमें विकारों से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ना केवल हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि हम विकारों में डूब चुके हैं, पतित बन चुके हैं, क्रोधी बन चुके हैं। उसके बाद हमें ये एक्सेप्ट करना है कि बाबा हमारे साथ है। और जब बाबा हमारे साथ है तो हम तो क्रोध पर विजयी बने पड़े हैं, मुक्त हुए ही पड़े हैं, है ना। और उसके साथ साथ हमें ड्रामा पर भी निश्चय रखना है कि ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है, विजयी हम बने ही पड़े हैं, हुए ही पड़े हैं। तो बाबा हमें रोज मुरलियों में जो हम 5 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें बाबा रोज हमें चार्ज करते हैं नई नई नवीन, जैसे सुशील भाई जी ने कहा कि रोज नवीनता चाहिए पुरुषार्थ में। तो ऐसे ही डेली 5 मिनट का जो हम पढ़ते हैं उससे हमें नवीनता मिलती है, डेली नया नया पॉइंट मिलता है। जैसे कभी बाबा ने कहा कि अपने अनादि अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो। कभी बाबा ने कहा जैसे मेरे गुण वैसे आपके गुण। कभी बाबा ने कहा कि आप तो मास्टर दया के सागर हो। कभी बाबा ने कहा आप तो मास्टर स्नेह के सागर हो। तो ऐसे डेली नए नए सम्मान हम लेते हैं, डेली नए नए पॉइंट हम लेते हैं और उसका पुरुषार्थ करते हैं, जिससे हमें क्रोध मुक्त होने में बहुत हेल्प मिल रही है। और मुझे भी जितना परसेंटेज क्रोध का पहले था उसमें काफी बहुत ज्यादा मतलब मुझे फायदा हुआ है। उतना नहीं आता अब, बहुत जैसे ही आता है अंदर ही, तो उसको मन में ही उसकी जैसे स्थिति चेंज होती है वहीं पर हम उसको चेंज कर देते हैं और अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू, सुशील भाई जी का भी, पंकज भाई जी का। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति दीदी जी, जी। ओम शांति। थैंक यू। श्वेता दीदी जी, आप हो ऑनलाइन? ओम शांति जी। ओम शांति दीदी, प्लीज आप शेयर करें। जी ओम शांति। सुशील भाई जी बहुत बहुत ओम धन्यवाद। शांति जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी, बाबा हमने का मिले धन्यवाद। थे जी, जी, मधुबन में मिले थे जी। अच्छा सो जी। भाई जी, हाँ, हम तो ये क्रोध मुक्त जीवन का बुक स्पार्क विंग में देखा था, स्पार्क ऑफिस में जी जी तब लिया था। दो मना मैं 7 इयर्स हो गए अभी ज्ञान में। पहले 4 साल पहले मैं लेके आए थे, लेकिन मुझे हिंदी उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पढ़ा नहीं था। और अच्छा मुझे जी। ज्ञान में आने के पहले बहुत थोड़ा क्रोध है मेरे पास। सो बाद में बाबा ने बताया ना क्रोध नहीं करना है। सो मैं उस टाइम शांत स्वरूप का, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये समान का प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो इससे बहुत मेरा क्रोध समाप्त हो गए थे। फिर पता चला क्रोध का मूल कारण है काम, है ना, इच्छाएं। सो उसके मुझे फिर लगा मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सो इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए फिर बुक ढूंढा। फिर मैं सोच रही थी कैसे बाबा का मुरली से पता चलता था। फिर वो भी बुक मिला, लेकिन वो भी अभी तक पढ़ा नहीं है। फिर पता चला बेहद एक वैरागी बनना है। एक जी मिनट श्वेता सिस्टर, मैं आपको रोकूंगी। सुशील भाई जी, वो बोलते हैं मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, ये जो जो बोल रहे हैं ना श्वेता सिस्टर, मैं जी जी आपको अगर एक बात इनके बारे में बोलूंगी तो आपको इनका बोलना झूठ लगेगा। अभी जो जी एग्जाम हुई थी जी सचिन भाई जी की, तो वो इंग्लिश का एग्जाम दिया उन्होंने, और वो जो 88% आए ना वो इनको आए हैं। ठीक है, कितने थे? बहुत सिस्टर है ये। और कितने परसेंट आए थे? 88। क्या बात है। अच्छा, हाँ, और वो वेरी ये जो गुड। कह रहे हैं मैं पढ़ती नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये नहीं वो वो जो नहीं, तो होशियार उसका स्टूडेंट, मतलब अच्छा है स्टूडेंट समझ ऐसे में नहीं बोलते हैं। आता। अगर समझ में आ गया तो क्या करेंगे बताओ। बोलिए श्वेता सिस्टर आप अभी। जी 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 जी। 82% आया इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। जी जी, बहुत सो अच्छी बात है। थैंक यू आप सभी का। मुझे एक मौका मिला सो पूरा अव्यक्त मुरली पढ़ने का। सो फिर हमें ऐसा है आपका वो पहले भट्टी चली थी ना आहार पर, है ना, खान जी पान पर। तो हाँ, उसका भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। उससे मुझे बहुत मेरा संस्कार परिवर्तन करने में मदद मिली। सो वो जूस फास्टिंग, जो भी हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड पर डाइट और फ्रूट्स पर, सो उससे बहुत सारा चेंजेस आ गए मेरे अंदर। सो फिर अभी तो चार्ट चार्ट लिखने का भी मौका मिला। तो हम पहले ही सोच रहे थे थोड़ा हम इसके पर भी काम करना चाहिए। फिर पंकज जी भाई ने बताया ये ऐसा है, सो क्यों ना हम जान फर्स्ट से शुरू करें। सो मैं बहुत थोड़े दिन ही कर पाई, क्योंकि मेरा घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थे, इसलिए कर नहीं पाई। सो बहुत अच्छा हो गया इस ग्रुप में जुड़कर। हम शेयर करते हैं डेली बेसिस में, सो दैट हम हमारे अंदर कितना अभी तक भी है ना क्रोध कितना परसेंटेज है वो भी हमें पता चला। और ये चार्ट भेजने से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत आ गई। सो इसलिए रोज बाबा से हम सहनशीलता का शक्ति का वो शक्ति को हम हमारे अंदर आह्वान करते हैं और चर्न भी करते हैं क्रोध किस पर आया। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होना चाहिए। एक्सेप्टेंस है तो हम किसी को भी है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब क्रोध नहीं आएंगे। ये सब बातें समझ में आई। जी बहुत इतना अच्छा, है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी जी आप भी बताइए भाई जी, आपका वो अभी तक आपका खान पान, जैसे भाई जी बता रहे थे ना फ्रूट्स पर और हाँ जी। लिक्विड पर, कैसे चल हाँ, वो रही है देखो उसका यार, भी। तो हम एडजस्ट होके चलते हैं हम तो। बाकी ये है कि प्रयास हमारा जारी है, जितना हो सके उतना करते हैं, क्योंकि यहाँ बेहद के यज्ञ में है तो फिर उस तरीके से चलना भी पड़ता है। बाकी देखो, अब अगर अपनी सुविधा तो जरूर करना चाहिए, प्रयोग तो करना है। यहाँ मधुबन में बहुत सारे वैसे भाई करते हैं, कोई जो फलाहार पर भी हैं या कोई जूस पर भी हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि भोजन एक ऐसी चीज है जो हमको लंबे समय से संस्कार पड़े हुए हैं। तो इस पर तुरंत अगर जाएंगे तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे, सचिन भाई भी कहते हैं ना, 5-6 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि अपने शरीर को चेंज करना वो और पूरी समझ के साथ। अब शरीर के बारे में उतनी नॉलेज भी चाहिए, उस हिसाब से अगर हम अपने आप को ट्रांसफर करते हैं तो धीरे धीरे शरीर एक्सेप्ट करने रहेगा। नहीं तो अगर तुरंत एक बार किया हमने टोटल करना शुरू कर देंगे तो कुछ खतरे भी पैदा हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए अपनी सुविधा अनुसार जरूर करना चाहिए, फायदा होता है। हम भी देखते हैं, जितना हम अपने आप को हल्का रखते हैं, भोजन कम लेते हैं, पेट हमारा हल्का रहता है, क्योंकि पेट भी एक्चुअली दूसरा दिमाग है।
पेट भारी है तो सीधा हमारा दिमाग भी भारी रहता है। इसलिए जितना हम कम खाएंगे और जितना हम नेचुरल खाएंगे तो हमारी स्थिति भी वैसी हल्की बनी रहती है और पुरुषार्थ के लिए भी अच्छा लगता है फिर। नहीं तो अगर भारी भारी रहते हैं तो फिर पुरुषार्थ भी हमारा भारी भारी रहता है। इसलिए जितना हो सके हम अपने आप को हल्का, अपनी समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार हम अपने आप को चलाएं। भाई जी, लगता है अपना खान पान के ऊपर और एक क्लास होना चाहिए, तो अगले हाँ बिल्कुल होगा जी। हफ्तों जी में जी आपको वापस इनवाइट करेंगे। जी जी। थैंक यू ये शेयर करने के लिए। ओके अम, भाई। अमी अमी दीदी आप हो ऑनलाइन? अमी दीदी आप हो? अच्छा। मिलन भाई, मिलन भाई जी लंदन से, आर यू देयर? अच्छा, अनम्यूट किया है सबको। ओके, निराली दीदी आप हो? लेट मी जस्ट चेक। अमी दीदी आप अनम्यूट कर सकते हो। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सुशील भाई ओम शांति जी। ओम शांति। का वेबसाइट दी है गुरुधूपी पे जी। और इस ग्रुप में जुड़ कर बहुत बहुत फायदा हुआ। पंकज भाई ने और मधु सिस्टर ने ये स्टार्ट किया और हमें भी ज्वाइन किया। डेली बेसिस पे मैं अपना चार्ट तो नहीं भेज पाती। ओम शांति दीदी, आपका सिग्नल शायद ड्रॉप आउट हो रहा है। कई बार दीदी, अमी दीदी आपका सिग्नल ड्रॉप आउट हो रहा है। ओम शांति। जी, ट्राई करिए वापस। दीदी हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, हम मिलन मिलन भाई को चांस देंगे। अभी मिलन भाई आपका अनम्यूट हो रहा है। हाँ, हो रहा है। थैंक यू भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, और आप पंकज भाई आपका भी और सबका, जिन्होंने इतना अच्छी तरह से शेयर किया है ये सारी चीजें। एकदम काफी खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी पंकज भाई ने हमें कहा था कि ग्रुप ज्वाइन करो, तभी ऐसे लग रहा था कि हमने क्रोध पे विजय पा ली है और ज्यादा क्रोधी भी नहीं होते। ऐसे मन में चल रहे थे विचार कि जब ये पंकज भाई ने कहा, और जब भी मैंने ज्वाइन किया ग्रुप एंड मैं पढ़ने लगा जो भी क्रोध मुक्त जीवन के बारे में। और जब भी उसमें एक पॉइंट्स आए कि सूक्ष्म में जब भी आप किसी से अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हो, जब भी आपका आवाज भी बढ़ जाता है, वो भी क्रोध का एक स्वरूप है। और तभी तभी इनफैक्ट ये बातें तो पता थी, मगर एक ग्रुप में आने की वजह से और ज्यादा पता लगने लगी कि कितना हमें और पुरुषार्थ करना है इसके ऊपर, क्रोध के ऊपर। तभी बेसिकली मेरी बेटी है, तो बेटी के साथ बात करते समय भी मैं कितना शांत स्वरूप रहता हूँ, वो ऐसा बाद में पता चला कि अरे मेरे में तो गुस्सा है। और बाद में फिर ये ग्रुप ज्वाइन होने के बाद काफी तब्दीलियां आई। जब भी शांत स्वरूप का स्पेशली बुक रीडिंग जब भी होता है, तो क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें पता चल जाती है। ठीक है, उसके वजह से मतलब काफी फायदे होने लगे बाद में। फिर जो हम
पोता मेल देते हैं, जो पंकज भाई ने कहा 2 मिनट में। तो पोता मेल तो नॉर्मली हम लोग देते ही है बाबा के साथ, मतलब पूरा दिन क्या किया क्या नहीं किया। मगर जब भी क्या सीखा, जब आप डालने जाते हो, तभी तभी ऐसा लगता है, अरे ऐसा क्या था। तो फिर जब ये वो मंथन चलता है, तो ये ग्रुप आने की वजह से इतना मंथन चलने लगा इस सारी चीजों के ऊपर, कि व्यर्थ के ऊपर भी चलने लगा। अभी जैसे मुरलियों में व्यर्थ के बारे में भी बता रहे थे कि व्यर्थ को समर्थ में और विघ्नों को सीढ़ी बनाओ। मतलब इसके ऊपर भी इतना पुरुषार्थ चला मेरा कि मतलब सोच चली कि बाबा ये नहीं कहते कि छोड़ दो विघ्नों को भी कन्वर्ट करो। तो फिर जैसे बेन जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी का स्वरूप है, अभी ये टेक्नोलॉजी भी व्यर्थ के रूप में भी आती है, उसको समर्थ भी कर सकते हैं। तो जो कन्वर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो कितना, मतलब ये सारी बातें पता चल के बहुत अच्छा लगता है। तो ये ग्रुप से ये सारी बातें पता चली। वो तो मुरली और बाकी की बातें तो चलती रहती है, बट थैंक्स पंकज भाई, मुझे मौका देने के लिए, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, एंड ये सारा 100 डेज के लिए आपको बधाई है। ऐसे ही पुरस्कार करते रहना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू भाजी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए। हम ज्ञान में नए बच्चा एक है, समय की कमी होने के कारण थोड़ा स्किप करेंगे। अंकुर भाई जी आप हो? जी भाई जी, मैं ऑडिबल? You are audible, but I think there is some disturbance. But please try. Yeah, go ahead. जी भाई जी, आई जस्ट कम टू अ क्वाइटर कॉर्नर। आई एम सॉरी भाई जी, ये थोड़ा शोर है। एक्चुअली मैं मेट्रो में था तो मैं बाहर निकल के आया। आई जस्ट क्विकली शेयर, मेरे को ये ग्रुप के बारे में थोड़ा लेट पता लगा, बट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि पता लगा और बहुत फायदा हुआ है मुझे। एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, मैं हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन मिस कर देता हूँ चार्ट देना, बिकॉज आई फिनिश लेट। बट इट हैज रियली इम्प्रूव माय अटेंशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो फायदा हुआ है कि जितनी बार मुझे गुस्सा आता है तो मुझे एकदम याद आता है कि रात को चार्ट भरना है, तो बाबा को जवाब देना पड़ेगा। तो वो जो अटेंशन है वो बहुत बेटर हो गई है। एंड ऑल्सो जब जो ग्रुप का जो टैबुलेटेड डेटा जो शेयर होता है, उसमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के वन गेट्स इनसाइट्स, और उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो जैसा अभी भाई जी ने कहा कि गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो 1 सेकंड में जो हम रोक पाए, तो मेरा इन ऑल ऑनेस्टी अभी वो 1 सेकंड तक नहीं पहुंचा है। लेकिन गुस्सा आता है तो 20 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट में एहसास होता है कि नहीं, ये गलत डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो उसको कंट्रोल करके वापस सोमान पे अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता हूँ। तो दिस ग्रुप हैज रियली है। ओम शांति। भाई जी थैंक यू ब्रदर। इतना ही शेयर करूंगा क्योंकि थोड़े शोर में हूँ, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं भाजी, योर एफर्ट्स आर कमेंडेबल। हम दाद देते हैं आपके हिम्मत की कि ज्ञान में आई थिंक यू आर फेयरली न्यू बट यू हैव शेयर्ड ऑनेस्टली। और बाबा को तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है जी। तो आप तो एटलीस्ट चार्ट तो भरते तो हो। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पायरिंग थॉट्स। वंदना दीदी जी, हमारे पास टाइम शायद कम है, तो यहाँ पे हम समाप्ति की ओर बढ़े। ओम शांति। जी जी। तो हम सुशील भाई जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम जब तक वो आए तब तक एक होमवर्क दे के जाए इस ग्रोथ के, क्योंकि डेली इस ग्रुप में क्या होता है, जो मुरली पढ़ते हैं उस आधार से होमवर्क दिया जाता है और वो कल की मुरली तक करना होता है। और यहाँ पर वो चार्ट भी शेयर करते हैं, कभी अशरीरीपन का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी 5 स्वरूपों का, ऐसे। तो आप नेक्स्ट टाइम आने तक, एक अभी स्क्रीन पे आया है ऐसे कि सारे दिन में अशरीरी स्थिति की ड्रिल कितनी बार किया, ये रोज हम शेयर करते हैं यहाँ पर और उस पर चार्ट भरा जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम आने तक कौन सा होमवर्क, छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक 1 लाइनर या 1 वर्ड का होमवर्क ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ आप दे सकते हैं। थैंक यू।
जी, तो क्रोध के सूक्ष्म रूप की एक लिस्ट बनाई जा सकती है, जैसे 51 स्वरूप या 101 या 21, जो जितने बना सके क्रोध की लिस्ट बनाई जाए, ताकि हमें अपना पता भी चलेगा अंदर में कि हमारे अंदर कौन कौन से सूक्ष्म रूप बैठे हुए हैं और जिसको मैं जानता हूँ। और वो लिस्ट बना के अगर ग्रुप में शेयर की जाए तो एक दो की लिस्ट पढ़ के हमको पता भी चलेगा कि मेरे अंदर में कौन से हैं और सामने कौन से हैं। ये लिस्ट बनाई जा सकती है एक। जी, बहुत अच्छा। माना अगर पता ही नहीं कि ये क्रोध का अंश है तो उसके जी ऊपर जी काम जी, करेंगे ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। पता होगा तो करेंगे। जी, बहुत जी अच्छा। जी जी, तो जगदम्बा भवन की तरफ से, हम सब की तरफ जी। से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे ही शुक्रिया आते रहिए। आप सबको मधुबन वासियों की तरफ से, सभी दादियों दीदियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू बाबा का। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट जी, ओके जी, ओके जी।